बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज रिसर्च का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, और वो है एक्शन रिसर्च। और ख़ास तौर पर हम लिंक करेंगे इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ। यानी एक टीचर अगर एक्शन रिसर्च करना चाहता है तो कैसे करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्शन रिसर्च होते क्या है। देखिए, एक्शन रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें टीचर टीचिंग मेथड्स जो इस्तेमाल कर रहा होता है क्लासरूम सिचुएशन में, उसको देखना चाहता है, स्टडी करना चाहता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसी लानी चाहिए, क्या बेहतरी लाई जा सकती है लर्निंग आउटकम्स के हवाले से, कैसे अपनी टीचिंग को बेहतर किया जा सकता है, कौन सा बेस्ट सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग है जो एक पर्टिकुलर क्लासरूम सिचुएशन में अडॉप्ट करना या अप्लाई करना चाहिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इसके लिए वो एक्शन रिसर्च करता है। एक्शन रिसर्च को क्लासरूम रिसर्च भी कहा जाता है और प्रैक्टिशनर्स करते हैं इसको। अच्छा, इसे प्रैक्टिकल रिसर्च भी कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल रिसर्च इसलिए है कि इसको एक ख़ास एनवायरनमेंट में, हम टीचिंग लर्निंग में इसको क्लासरूम सिचुएशन कहते हैं। क्लासरूम में टीचर जो है इसको प्रैक्टिकल वे में इसके ऊपर काम करते हैं और क्लासरूम के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसको ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उसकी इमीडिएट सोल्यूशन चाहते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है एक्शन रिसर्च का या क्लासरूम रिसर्च का, कि आपको फौरी रिज़ल्ट चाहिए। आपको प्रॉब्लम से लेके उसकी आइडेंटिफिकेशन, फिर आपको जो पता चला है उस प्रॉब्लम की रीज़न्स क्या हैं, क्यों ये प्रॉब्लम पेश आ रहा है, उसकी सलूशन आपको उसी वक्त जल्द चाहिए होती है। आप फौरी हल निकालते हैं ताकि क्लासरूम में जो भी मैटर्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसको फौरी सेटल किया जा सके। तो इसलिए एक टीचर जो है वो क्लासरूम रिसर्च या एक्शन रिसर्च इसको कंडक्ट करता है। अच्छा, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल नेचर है, यानी क्लासरूम इश्यूज़ को फौरी उसकी सलूशन की तरफ जाना होता है, इसलिए इसे प्रैक्टिकल कहते हैं। दूसरा, ये साइक्लिक है, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सबसे पहले प्लानिंग करता है एक टीचर, उसके बाद फिर एक्टिंग करता है, एक्ट करता है, और फिर ऑब्जर्व करता है, और फिर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता रहता है। इसमें कोलैबोरेटिव भी है। ये कोलैबोरेटिव इस तरह से है कि बाज़ औक़ात टीचर जो एक्शन रिसर्च कर रहा होता है या क्लासरूम रिसर्च कर रहा होता है, तो वो दूसरे टीचर को मिल के, साथ मिला के भी इसको कंडक्ट करता है। इसलिए कोलैबोरेटिव नेचर भी है इसकी। एक मकसद इसका इम्प्रूवमेंट भी है, इसलिए इसे इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बेटर टीचिंग एंड लर्निंग मकसद होता है एक टीचर का कि वो अपनी टीचिंग को बेहतर कर सके, मेथड ऑफ टीचिंग को बेहतर बना सके, और बच्चों के जो लर्निंग के इश्यूज़ हैं या डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं या और डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उसको समझकर फौरी सलूशन जो है वो सामने लाई जाए और मसले को हल किया जाए। इसलिए इसे इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड भी कहते हैं। अब हम इसके स्टेप्स के बाद हवाले से बात करेंगे कि इसके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हर रिसर्च में पहला जो स्टेप होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक टीचर नोटिस करता है कि क्लासरूम में इशू क्या है और लर्निंग के हवाले से ख़ास तौर पे क्या इशू है। जैसे स्टूडेंट वोकैबुलरी में बाज़ औक़ात ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते या भूल जाते हैं, तो ये एक इशू सामने आ सकता है, एक प्रॉब्लम। तो इसको क्विकली जो है सलूशन की तरफ जाना होता है ताकि उनको ऐसा मेथड अप्लाई किया जा सके जिससे वो अपनी वोकैबुलरी जो है उसको बेहतर कर सकें। दूसरा, प्लान एक्शन। फिर उसमें एक्शन जो है वो लिया जाता है, उसको प्लान किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि इस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए कौन सी बेस्ट सूटेबल स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको अप्लाई करना ज़रूरी है। जैसे डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड गेम्स हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, वो कोट की जा सकती हैं। तीसरा, टेक एक्शन। उसके बाद एक्शन जो है, पहले प्लान एक्शन, उसके बाद टेक एक्शन।
अब टाइम आ जाता है कि जब न्यू मेथड को क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। यानी डाटा कलेक्शन के तौर पे हम बात करें तो स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेज हैं, टेस्ट रिजल्ट्स हैं और पार्टिसिपेशन है, इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। और आखिरी स्टेप इसमें रिफ्लेक्ट करना होता है, यानी जो भी ऑब्ज़र्व किया आपने, अब टाइम है कि आप उसको एनालाइज करें, एनालिसिस करें कि क्या जो मेथड ऑफ टीचिंग आप अप्लाई कर रहे हैं या स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है या उसमें चेंज लानी है, और अगर चेंज लानी है तो किस तरह की चेंज लानी है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो एक्शन रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, यानी हर एक स्टूडेंट के हवाले से आपको देखना है और ये सारी प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद एक्शन लेना है, फिर ऑब्ज़र्व करना है, फिर रिफ्लेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है टीचर्स को। इसी तरीके से दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसको आप मोस्टली जनरलाइज नहीं कर सकते। ये रिज़ल्ट्स जो हैं उसी क्लासरूम एनवायरनमेंट में, उसी सेटिंग में जहाँ पे आप इसको कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अप्लाई होता है, नॉट ऑलवेज जनरलाइजेबल। और दूसरा इसमें कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए होती है। तो ये कुछ अहम बातें थी जो हमने डिस्कस की हैं रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च, जिसे हम क्लासरूम रिसर्च भी कह रहे थे। प्रैक्टिशनर्स इसको करते हैं। प्रैक्टिशनर मीन्स के जो भी शख्स है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर है, इवन के लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो इसमें वो इसको अप्लाई कर सकते हैं और फौरी मसले का हल निकाल सकते हैं ताकि बेहतर से बेहतर किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फिर इंशाल्लाह किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।